इस दुनिया में हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो वो सोचता है, जो वह सपने देखता है, वो सभी पूरे हो जाएं। लेकिन आखिर क्या फ़र्क होता है कि कुछ लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आखिर क्या फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक का दिमाग बहुत तेज़ चलता है और दूसरे का स्लो, बल्कि फ़र्क इस बात का होता है कि जो लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। वो जो चाहते हैं वो अपने दिमाग से करवा पाते हैं, और जो लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग को समझना चाहते हैं तो हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। हमने दिमाग क्या होता है और आखिर उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आखिर सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, आखिर उसकी रीप्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है, और किस तरह से हम उसका उपयोग करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए कार चलाने के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर हमारा ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। यह सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ ही साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। यह सब अपने आप ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। अवचेतन मन जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने अगर मान लिया कि आप कार चलाना सीख लिए हो, तो आप बिना डरे कार चला पाओगे। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है तो उस बात को रियलिटी में बदल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, यह सबकॉन्शियस माइंड को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचती है। जब पहली बार कोई घटना या कोई वाक्य हमारे सामने होता है या फिर कोई हमें कुछ बताता है, तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, तो चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी? ऐसा इसलिए होता है, उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, और जैसे ही चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, वह अवचेतन मन को विश्वास दिला देता है, और अवचेतन मन तक वह बात पहुंच जाती है। फिर अवचेतन मन उस बात पे विश्वास कर लेता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अवचेतन मन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी, बस वो उस चीज़ पर विश्वास कर लेता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम चेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए
जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छा हो। बुराइयों का ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जिन जिन बातों को स्वीकार करता है, कुछ दिनों बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वो हमारी आदत बन जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बार चला गया वही हमारी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो बार बार खेल को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि खेल को प्रैक्टिस करने की वजह से वो खेलना अच्छा सीख जाते हैं, खेलना तो उन्हें आता ही है, पर वो इसलिए बार बार खेलते हैं क्योंकि जब वो बार बार खेलते हैं तो वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती है, और जैसे ही वो खेल पूरी तरह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तब वो ऑटोमेटिक उस खेल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेल पाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंचानी है तो उस चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के अंदर आगे आना है या फिर किसी चीज़ के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो उस चीज़ को आप बार बार कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक अफवाह है, कई लोग ऐसा बताते हैं कि हम बार बार जो चीज़ को सोचते हैं उस चीज़ को सोचने की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को करने के लिए हमें मजबूर कर देता है, पर साइंटिफिक रिसर्च से यह बात केवल 30% ही सत्य है। अगर आपको सही में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है और सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से चलाना है तो उसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड आपको ताकतवर बनाता जाएगा। दोस्तों, लेकिन एक बात है, आप जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जानते हो, आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग की सबसे ताकतवर चीज़ है, पर एक चीज़ ऐसी भी होती है पर सबकॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, वो सभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, फिर भी उनमें से कोई ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल है और कोई ऐसा है जो कम सक्सेसफुल है। उन दोनों के बीच में जो फ़र्क होता है वह फ़र्क आता है कॉस्मिक ऊर्जा के कारण। कॉस्मिक ऊर्जा का मैं अगर इंट्रो दूं तो ये कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर को ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। इसके बारे में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।